नीतीश तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। बेरोजगारी पे तो धुकाई रही है ना। डबल इंजन की सरकार भी बेरोजगारी पर धुका ही रही है। देखिए, मेरा जो विधानसभा का जो क्षेत्र आता है ना, वो काफ़ी उलझ गया है और उलझा दिए हैं आपके डीजीपी। घबरा के ये वीआरएस ले लिए। इनको अपने करियर का जो करियर था उस पर दाग नहीं चाहिए था। अब करियर के चक्कर में इन्होंने वीआरएस ले लिया और अब समझिए कि विधानसभा क्षेत्र इन्होंने उलझा दिया। बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग गरीबी की ओर आगे बढ़ गए हैं। बिहार को डेवलप करने का ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी ट्रैक्टर पे तेज प्रताप यादव ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के कंधे पे फावड़ा लेके घूम रहे थे। क्या आप ऐसे करके आप विरोध किसान विरोध कर क्या मतलब है भाई? किसान बिल का विरोध करना, नॉर्मल विरोध करिए। तेज प्रताप का भाषण मैंने सुना, मैं कह रहा हम सब गरीब गुरगा का ध्यान रखेंगे। अरे क्या ध्यान रख रहे हो भाई? वो तो भूखे मर रहे हैं। गरीब गुरगा नंगा घूम रहा है रोड पे, भूखा मर रहा है। एक तो मैं सोच रहा था कि पुष्पम प्रिया चौधरी हैं। पटना राजधानी अपनी देखते हैं तो इतनी गंदगी है, नाले खुले पड़े हैं। मेरे हिसाब से तो इस बार विधानसभा चुनाव होना ही नहीं चाहिए। कोरोना का इतना केस बढ़ रहा है बिहार में, सैकड़ों हजारों लोग डेली मिल रहे हैं। इस हिसाब से हमको नहीं लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव होना चाहिए। बिहार में विकास की उल्टी गंगा बह रही है, क्योंकि विकास की बातें तो ज़रूर करते हैं सब, लेकिन काम कहाँ कोई कर रहा है। मेरे हिसाब से तो हम किसी को वोट नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी नेता, चाहे वो नीतीश कुमार की बात करें या आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के भी काल का बात करें, अगर जिसको हम लोग जंगल राज बोलते हैं, तो कोई भी बिहार में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा। साइकिल दे देने से और पैसे दे देने से अगर बिहार का विकास हो जाए, और स्पेशली बिहार की लड़कियों का अगर इतने से ही विकास हो जाता है, तो फिर कोई बात ही नहीं है। नमस्कार, मैं प्रवीण चौधरी, मैं अपने सहयोगी के साथ न्यूज रूम लाइव में हूं और आपको आज बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। इसी पे हम चर्चा करें अपने सहयोगी के साथ। आइए, हमारे साथ मधुकर जी हैं। बताइए सर, आप किस तरह से देख रहे हैं विधानसभा चुनाव? बिहार चुनाव जो प्रॉपर बिहार चुनाव है, वो मेरे हिसाब से अगर होना चाहिए तो विकास के मुद्दे पे होना चाहिए। मैं भी पटना आया तो मैंने जो देखा यहाँ का नज़ारा, जो यहाँ का नज़रिया मैंने देखा, गजब की यहाँ पे जाम, भीड़, और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे गंदगी का अंबार आप देख रहे हैं। आप कहीं भी निकल जाइए, इतना गंदगी है। कोई ट्रैफिक का डाइवर्जन नहीं है, किसी आदमी को कोई भी हेलमेट नहीं लगाया, किसी आदमी को ये कोई पूछने वाला नहीं है कि आप किस रूट से जा रहे हो, गलत रूट से जा रहे हो कि सही रूट से जा रहे हो। वो किसी भी रूट में घुस जा रहा है और कहीं भी वो चला जा रहा। तो पहला तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं और वो आने वाले समय में अपनी अपनी सरकारें बनाएंगी, जिसकी भी सरकार बने, तो वो इस विषय पर ध्यान दे। दूसरी चीज़, मैं बिहार के बारे में कहना चाहूँगा, बिहार को डेवलप करने का ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रतिपक्ष जो बोल रहे थे, कुछ दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो उसमें बोले थे कि मेरी सरकार आएगी 10 लाख नौकरियां देंगे। देखिए, कहने से नहीं होता है, वादे तो नीतीश जी भी करते हैं और वादे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी करते हैं। अभी ट्रैक्टर पे तेज प्रताप यादव ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के कंधे पे फावड़ा लेके घूम रहे थे। क्या आप ऐसे करके आप विरोध कर क्या मतलब है भाई? किसान बिल का विरोध करना, नॉर्मल विरोध करिए। तेज प्रताप का भाषण मैंने सुना, मैं कह रहा हम सब गरीब गुरगा का ध्यान रखेंगे। अरे क्या ध्यान रख रहे हो भाई? वो तो भूखे मर रहे हैं। गरीब गुरगा नंगा घूम रहा है रोड पे, भूखा मर रहा है। किसको वोट दे रहे हैं इस बार आप? हमने तो अब ये बात तो मैं आपको बता नहीं सकता, आप मतलब देख रहे हैं ना कि बिहार की विकास अभी मेरी नज़र में अभी 2-3 लोग हैं, जैसे कि एक तो मैं सोच रहा था कि पुष्पम प्रिया चौधरी हैं। उनका तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी चुनाव के लिए लेकिन वो जिस तरीके की उनकी बातें थी, खासतौर पे जिन चीज़ों को उठा रही थी, बिहार के विकास से जुड़ी हों, इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़ी हों या फिर ऐतिहासिक चीज़ों से जुड़ी हों, तो उसमें एक मेरा इंटरेस्ट था और मुझे लग रहा था कि हाँ, ये लड़की कुछ बना। अभी चुनाव आयोग ने अभी क्लियर सबको कहा, सबको चुनाव चिन्ह किया है, लेकिन उसका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अभी सोशल मीडिया पे मैंने तहक में, लेकिन कहने का मतलब है कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगी इस बार, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लोग अपना अगर वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी तो मेरे हिसाब से हमारे यहाँ, मेरे पर्सनली विधायक को देख के अगर मैं कहूँ तो हमारे यहाँ के जो विधायक हैं थोड़े दबंग छवि के हैं, बाहुबली भी रह चुके हैं, उनके भाई राजन तिवारी भी बाहुबली हैं और लोजपा से हैं। लेकिन ये है कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने जितना काम किया है वो लगभग लगता है कि काम किया है, लेकिन जो हमारे यहाँ का जो कहा जाता है फॉरवर्ड कास्ट है, और हमारे यहाँ वोट बैंक भी फॉरवर्ड कास्ट की है,
तो उसमें लेकिन एक आपसे यहाँ नाराजगी क्वेश्चन काटेंगे। इस बार की चुनाव जैसे हम अपने जितना मेरा ज्ञान है उस हिसाब से देख रहे हैं, इस बार चुनाव अति पिछड़ा को लेकर कुछ ज़्यादा ही सब फोकस कर रहे हैं। देख रहे हैं कि पप्पू यादव रावण दोनों मिलकर एक नया गठबंधन तैयार किए हैं। हाँ, आप देखिएगा क्योंकि 16% वोट बैंक है दलितों का, ठीक है, और इस वोट बैंक पे राजद का दावा रहता है कि ये वोट बैंक मेरा है। आप ज़मीन पे भी जाएंगे और आप लोगों से पूछेंगे किसी भी दलित से, तो वो यही कहेगा कि हमें जो दिया लालू प्रसाद यादव ने दिया, उसके बाद से हमें किसी ने कुछ नहीं दिया, हमारे नाम पे जो भी होता रहा। लेकिन ये वोट बैंक कहीं ना कहीं कुछ समय से इसमें सेंध लगाने की कोशिश चल रही है। हर कोई चाहता है कि ये, क्योंकि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर भी हो जाता है, 15-16% वोट बैंक एक बार में मिलना, उसके अलावा फिर ओबीसी का तो बाकी लोग उसमें से काट ही लेते हैं। लेकिन मेरी फिर सबसे बड़ी समस्या है बिहार से पलायन। पटना राजधानी अपनी देखते हैं तो इतनी गंदगी है, नाले खुले पड़े हैं। एक बच्चा इसी नीतीश सरकार में पिछले साल जो गिरा था, एक बोरवेल में गिर गया, नाली में गिर गया, उसको खोदते खोदते कहाँ तक खोद लिया गया, दीपक नाम था, और वो मिला तक नहीं, उसकी बॉडी तक नहीं मिली। मेरे हिसाब से तो इस बार विधानसभा चुनाव होना ही नहीं चाहिए। कोरोना का इतना केस बढ़ रहा है बिहार में, सैकड़ों हजारों लोग डेली मिल रहे हैं। इस हिसाब से हमको नहीं लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव होना चाहिए। सब जगह वर्चुअल रैली हो रहा है, ऑनलाइन वोटिंग भी, ऑनलाइन सब कुछ। हमारे देश में जो भी जितना लोग है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर, देख लीजिएगा चुनाव होगा तो क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ना कोई मास्क लगाएगा, ना कुछ भी नहीं हो सकता। सोशल डिस्टेंस कुछ दिन तो रोक ही सकते थे, राष्ट्रपति शासन लगा सकते थे, लेकिन कोरोना काल में नहीं, सही बोली करिश्मा जी, इस पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते, कोरोना काल में संविधान सोच नहीं होना चाहिए। और हमारे सहयोगी हैं इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम में, हमारे अभिषेक बाबा। बताइए बाबा, आप इस बार विधानसभा चुनाव किस नज़रिया से देख रहे हैं? नज़रिया तो साफ है परवीन जी, जितना साफ आप बोलते हैं उसी अनुपात से साफ नज़रिया भी है। नहीं तो डबल इंजन की सरकार है, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं नौकरियां देंगे, लेकिन उस हिसाब से लेकिन बेरोजगारी पे तो धुकाई रही है ना। डबल इंजन की सरकार भी बेरोजगारी पर धुका ही रही है, लेकिन तो क्या फायदा डबल इंजन का। लेकिन इस बार के जो मुद्दा है, अति पिछड़ा है, पलायन है, बहुत तरह के चीज़, लेकिन उसको कैसे आप नहीं देखिए, वोट दीजिए। अति पिछड़ा पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और बेरोजगारी से अगर हम इसे जोड़ेंगे तो नेता प्रतिपक्ष लगातार आवाज़ उठा रहे। आप देखिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए बिहार सरकार के पास जो मौजूदा सरकार थी, ना कोई रोड मैप है, और ना ही जितने राजनीतिक दल चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं उनके पास कोई रोड मैप है। कोई बेरोजगारी के मुद्दे पर तैयार ही नहीं है, वो जनता के बीच जाके बताएगा क्या। और इस बार के जो बिहार है उसमें बिहार पूरी तरीके से युवाओं से लबालब भरा है। 57% अभी बिहार में युवा वर्ग है, समझिए, जो वोटरों की संख्या उसके अनुपात में बता रहे हैं लगभग। अब ऐसे में अगर बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं के लिए कोई रोड मैप नहीं दिखेगा तो भाई फिर तो समझ सकते हैं कितना वोट किसको दे रहे हैं। देखिए, मेरा जो विधानसभा का जो क्षेत्र आता है ना, वो काफ़ी उलझ गया है, और उलझा दिए हैं आपके डीजीपी। हाँ, गुप्तेश्वर पांडे एक बड़ा चर्चे में है। ले लिए, हाँ, घबरा के ये वीआरएस ले लिए। इनको अपने जो करियर था उस पर दाग नहीं चाहिए था, अब करियर के चक्कर में इन्होंने वीआरएस ले लिया, और अब समझिए कि विधानसभा क्षेत्र इन्होंने उलझा दिया। तो कहते हैं वाल्मीकि नगर से भी लड़ेंगे, जहाँ जनता बुलाएगी वहाँ से लेंगे, लेकिन उनके मन में है कि हम जो है बक्सर से ही चुनाव लड़े। लेकिन बक्सर की जनता इस बार क्या कहेगी इसको? देखिए, बक्सर की जनता एक ऐसी जनता है जो कभी भी कुछ भी कह देती है। अब राहुल गांधी को वहाँ से जीत मिली है, समझ लीजिए, कांग्रेस का विधायक हैं, वहाँ से जो विधायक है मौजूदा, वो कांग्रेस के विधायक हैं, और वो डुमरांव विधानसभा से आते हैं, लेकिन बक्सर विधानसभा क्षेत्र से आकर के सदर विधायक बन गए। डुमरांव में 4 बार हार गए, अब बक्सर में जाकर जीत गए। तो जनता हमारी कमाल की, जो बक्सर की भूमि है ना। किस तरह से देख रही है विधानसभा चुनाव? बिहार में विधानसभा चुनाव तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोरोना चल रहा है, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा, और बिहार में विकास की उल्टी गंगा बह रही है। क्योंकि विकास की बातें तो ज़रूर करते हैं सब, लेकिन काम कहाँ कोई कर रहा है। इतना ज़्यादा बेरोजगारी है, अपराध हो रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, तभी तो लोग बाहर जाके पलायन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे व्यवस्था सही होता तो लोग बाहर क्यों जाते। यहाँ के युवा इतना ज़्यादा बेरोजगार है, बेरोजगारी से परेशान है। अभी इस लॉकडाउन के टाइम में इतने ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं, मतलब बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग गरीबी की ओर आगे बढ़ गए हैं। तो उस हिसाब से सरकार क्या काम कर रही है? मेरे हिसाब से तो सरकार कुछ काम नहीं कर रही। नीतीश तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं,
मेरे हिसाब से तो हम किसी को वोट नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी नेता, चाहे वो नीतीश कुमार की बात करें या आरजेडी में लालू प्रसाद यादव का के भी काल का बात करें, अगर जिसको हम लोग जंगल राज बोलते हैं, तो कोई भी बिहार में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा। साइकिल दे देने से और पैसे दे देने से अगर बिहार का विकास हो जाए, और स्पेशली बिहार की लड़कियों का अगर इतने से ही विकास हो जाता है, तो फिर कोई बात ही नहीं है।